बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 ऑनलाइन क्लासेस सोशल स्टडीज़ क्लास 3। माय नेम इज़ सुंबल जाहिद एंड आई एम द सब्जेक्ट टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़। आई होप यू पीपल विल बी फाइन एंड इन गुड हेल्थ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों पे बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे। जैसा कि बॉयज़ आपको पता है कि आपका न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस न्यू सेशन में हम आपको टाइम टू टाइम रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो भेज रहे हैं। ठीक है, आपके हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको तमाम वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम मिल रही है। तो जिन बॉयज़ ने ग्रुप में वीडियोस नहीं देखी, ठीक है, तो वो यूट्यूब के चैनल पर भी देख लें। यूट्यूब के चैनल पर भी आपके पास ये तमाम वीडियोस मौजूद होंगी। आप लोग यूट्यूब के चैनल पर भी देख सकते हैं और दूसरा ग्रुप में भी आपको ये वीडियोस सेंड हो रही हैं। ओके, देन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को सुनना नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ इस वीडियो को सुनना नहीं है बॉयज़, आपने बल्कि अपने पास रफ़ नोटबुक जो है उसको मस्ट अपने पास रखना है, ताकि उस रफ़ नोटबुक पे आपने अपने तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। राइट, जितना भी टीचर आपको पढ़ा रही है टॉपिक के हवाले से, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अपने पास रफ़ कॉपी पे एक पेज पे नोट करते जाएं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसी वक्त टीचर को टेक्स्ट करके आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि बॉयज़ मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि हमने आज के लेसन में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने उस पर्सनालिटी के हवाले से आपको थोड़ी बहुत डिटेल दी थी, लेकिन आज हम उनके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली वी हैड स्टार्टेड यूनिट नंबर 9 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना and the lesson number 1 major events in the life of Quaid-e-Azam. Basically lesson number 1 is taken from the unit number 9. ये आपका यूनिट नंबर 9 से ये लेसन लिया गया है। बेसिकली इस लेसन का नेम इस यूनिट का नेम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है और लेसन नंबर 1 में आपने पढ़ना है मेजर इवेंट्स इन लाइफ ऑफ कायद-ए-आज़म। आपने तमाम उन मेजर इवेंट्स को पढ़ना है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ में आए। ठीक है, सो चलते हैं हम अपनी थोड़ी रिकैप्चुलेशन की तरफ। प्रीवियस क्लास में जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, हम थोड़ा उनकी तरफ फर्दर थोड़ा उनको डिस्कस करते हैं। एक थोड़ा सा लिटिल बिट मैंने रिकैप्चुलेशन को लेना है, क्योंकि आगे मैंने आपको और चीज़ें पढ़ानी हैं। तो रिकैप्चुलेशन एक तो उन बॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है जिन्होंने ऑनलाइन क्लास जो है, जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर जो है वो नहीं सुना होता, और दूसरा जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको ग्रुप में सेंड की जाती है वो जिसने नहीं सुनी होती। वैसे तो तमाम वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अक्सर बॉयज़ यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते, वो ग्रुप वाली वीडियोस को ज़्यादा फोकस करते हैं। जो ग्रुप में आ जाती है तो वो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन की तरफ चलते हैं। So here we had started Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and he is known as the father of nation. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah को father of nation कहा जाता है। father of nation का मतलब है कौम के बाप, यानी बाबाए कौम। उन्हें कौम का बाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरी कौम के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए बहुत हार्ड वर्क किए, बहुत एफर्ट्स की, बहुत स्ट्रगल की, इसीलिए उन्हें कौम का फादर कहा जाता है, यानी बाबाए कौम कहा जाता है, कौम का बाप कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं ना, हमारे फादर हमारे लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए कमाते हैं, हमारी स्टडीज़ पर ख़र्च करते हैं, हम पर ख़र्च करते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर हमारे लिए करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कायद-ए-आज़म ने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत एफ़र्ट्स की, बहुत स्ट्रगल की, बहुत हार्ड वर्क किया, इसीलिए कायद-ए-आज़म को पूरी कौम का फादर कहा जाता है, यानी पूरी कौम का बाप कहा जाता है।
ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा प्रीवियस पॉइंट्स की तरफ जो हमने डिस्कस किए थे। तो हमने जी डिस्कस किया था कि ही वॉज बॉर्न ऑन December 25, 1876 इन कराची। कायद आज़म का जो योम पैदाइश था डेट इज़ ऑन December 25। हमारी पब्लिक हॉलीडे भी होती है कायद आज़म का योम पैदाइश पर। और जी ये सन है, किस सन में वो पैदा हुए, तो वो 1876 में पैदा हुए। और डेट ऑफ जो प्लेस है उनका डेट इज़ कराची, कराची शहर में वो पैदा हुए। अच्छा जी, कराची में वो एक मकाम पर पैदा हुए। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है, एक प्लेस दिखाई दे रहा है, डेट इज़ नोन एज वज़ीर मैंशन। तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर कायद आज़म की पैदाइश हुई। ठीक है, और इसके हवाले से हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। डेट इज़ ये पेज मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन भी, तो मैं दोबारा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करी हूँ। कायद आज़म वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हिज नेम वॉज मोहम्मद अली जिन्ना। ही वॉज कॉल्ड कायद आज़म बिकॉज ही वॉज द ग्रेट लीडर ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जी कायद आज़म को कहा जाता है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान का बानी, जिसने पाकिस्तान बनाया। ठीक है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान किसे कहते हैं? पाकिस्तान का बानी जिसने पाकिस्तान बनाया। एंड हिज रियल नेम वॉज मोहम्मद अली जिन्ना। याद रहे बॉयज़, कायद आज़म का जो रियल नेम कायद आज़म नहीं था, उनका जो रियल नेम था डेट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म तो उनके नाम के साथ एक खिताब के तौर पर लगाया गया, जैसे ही वॉज कॉल्ड कायद आज़म मीन ग्रेट लीडर। कायद आज़म का मीनिंग है ग्रेट लीडर, इसीलिए कायद आज़म का जो वर्ड है वो उनके नेम के साथ लगाया गया, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत अजीम लीडर थे। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कायद आज़म? कायद आज़म मीन ग्रेट लीडर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कायद आज़म? ग्रेट लीडर। ठीक है, समझ आ गई? ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लें आप, इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रफ कॉपी पे नोट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे भूलने नहीं चाहिए। जी आगे हमने डिस्कस किया था जिन्नास फैमिली के बारे में, थोड़ा कायद आज़म की फैमिली को हमने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उनके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हिज फादर नेम वॉज पूंजा जिन्ना एंड हिज मदर नेम वॉज मीठी बाई। कायद आज़म के जो फादर थे उनका नेम पूंजा जिन्ना था एंड ही वॉज अ फेमस मर्चेंट इन गुजरात। वो गुजरात के एक फेमस मर्चेंट थे। मर्चेंट कहते हैं ताजर को। एक बहुत ही फेमस और बहुत ही रिच मर्चेंट कहलाए जाते थे वो अपने टाइम पर। उनका नेम था पूंजा जिन्ना। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? कायद आज़म के फादर की बात कर रही हूँ। इसके अलावा हमने कायद आज़म की सिबलिंग्स के बारे में पढ़ा कि कायद आज़म की जो है 3 भाई थे और 3 बहनें थी। तो भाइयों के नेम भी मैंने आपको बताए कि कायद आज़म के जो 3 ब्रदर्स थे डेट इज़ अहमद अली, बंदे अली एंड रहमत अली। और उनकी जो बहनें थी उनके नेम भी मैंने आपको बताई। उनकी जो बहनें थी डेट इज़ मरियम, फातिमा एंड शिरीन। ये 3 उनकी बहनें थी और 3 उनके भाई थे। तो वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। ठीक है, अपने बहन भाइयों में वो सबसे बड़े थे। अच्छा जी, तो इसके अलावा हमने 2 पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। हमने पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट इज़ कॉल्ड अ पॉलिटिकल पार्टी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन की थी। ठीक है, जब वो लंदन से इंडिया आए। ठीक है, जब वो इंडिया आए तो वो इंडिया एज अ बैरिस्टर आए। मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में कि कायद आज़म जो थे वो एक उन्होंने आला तालीम हायर एजुकेशन के लिए वो अपनी मैट्रिकुलेशन के बाद वो बाहर लंदन चले गए। ठीक है, बाहर कंट्री चले गए और वहाँ से वो लॉ की तालीम हासिल करके इंडिया आए। तो जब वो लॉ की तालीम हासिल करके आए तो वो बैरिस्टर कहलाते थे। अच्छा, जब भी लंदन से कोई लॉ की एजुकेशन लेता है या लॉ की डिग्री लेता है तो उसको बैरिस्टर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो कायद आज़म ने क्या किया? कायद आज़म ने ज्वाइन की इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी का नेम है।
ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आजकल की पार्टी में पीटीआई है, पीएमएलएन है, नून लीग वगैरह, पीपल्स पार्टी, ये जैसे आजकल की पार्टीज़ हैं। तो पहले टाइम में ये पार्टीज़ होती थी, जिनमें जो अहम पार्टी थी डेट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट इज़ कॉल्ड अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इसके साथ साथ कायद आज़म ने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन की थी, ये भी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जिस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग पार्टी है, इसी तरह मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी है। ठीक है, तो ये पार्टी भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन की थी। आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बोर्न ऑन December 25, 1876 इन कराची। ये भी मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका यौम पैदाइश 25 दिसंबर 1876 को हुआ कराची में। ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद डिस्टिंक्शन। उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो है वो पास किया, तब जिस स्कूल से पास किया डेट इज़ जामिया बॉम्बे। उन्होंने जामिया बॉम्बे से अपना मैट्रिकुलेशन जो है वो पास किया, और लेटर ऑन इसके बाद उन्होंने क्या किया, देन ही प्रोसीड टू इंग्लैंड, और फिर वो इंग्लैंड चले गए फॉर हायर एजुकेशन, आला तालीम हासिल करने के लिए वो मैट्रिक के बाद इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, ही रिटर्न टू इंडिया एज अ बैरिस्टर। अभी मैंने आपको बताया कि जब वो इंडिया वापस आए, जब वो इंडिया रिटर्न हुए तो वो एज अ बैरिस्टर आए। ठीक है, अच्छा जी। देन कायद आज़म ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही आल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। अभी मैंने आपको बताया कि कायद आज़म ने ज्वाइन की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ही आल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, और इसी के साथ साथ वो मुस्लिम लीग के भी मेंबर बन गए। ही मेड एफर्ट फॉर हिंदूज मुस्लिम यूनिटी। बेसिकली इन दोनों पार्टीज़ को ज्वाइन करने का मकसद क्या था, कायद आज़म का एम ये था कि वो हिंदू और मुसलमानों को यूनाइट कर दे, उन्हें एक कर दे, क्योंकि पहले टाइम में सब कॉन्टिनेंट पर जो हुकूमत चल रही थी वो ब्रिटिशर्स की चल रही थी, यानी कि अंग्रेज़ों की चल रही थी। आपको तो अच्छे से पता है कि पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो हिंदू और मुसलमान एक ही जगह रहते थे, तो वो एक ही जगह जो रहते थे उसे कहा जाता था सब कॉन्टिनेंट। तो इस सब कॉन्टिनेंट पे जो राज कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स थे, वो अंग्रेज़ थे। तो एक तरह से हिंदू और मुसलमान उनकी ग़ुलामी में थे। ठीक है, उनकी ग़ुलामी कर रहे थे। तो कायद आज़म ने मेन काम क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों को ये विजुअलाइज़ किया, उन्हें ये बहताया, उन्हें ये एहसास दिलाया कि भाई आप अपने फ़ायदे के लिए काम करें, आप ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं, आप तो उनकी ग़ुलामी कर रहे हैं। तो कायद आज़म ने उनका जो मकसद ये था कि हिंदू और मुसलमानों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए और वो यूनाइट हो जाएं, वो एक हो जाएं, ताकि वो एक होंगे तो वो सारी चीज़ों को समझ सकेंगे। देन बट ड्यू टू द एडवर्स एटीट्यूड ऑफ हिंदूज ही लेफ्ट द कांग्रेस। फिर क्या हुआ, हिंदुओं का कुछ एटीट्यूड जो था, कुछ बिहेवियर जो था वो बहुत ही बुरा था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। उनके बुरे बिहेवियर और एडवर्स एटीट्यूड की वजह से कायद आज़म ने वो पार्टी छोड़ दी। कौन सी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही अपील्ड टू द मुस्लिम टू यूनाइट एंड स्ट्रगल फॉर एन इंडिपेंडेंट होमलैंड। उन्होंने अपील्ड की, अपील्ड मीन रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुसलमानों के आगे रिक्वेस्ट की कि भाई आप यूनाइट हो जाएं और स्ट्रगल करें, हार्ड वर्क करें। किसके लिए, एक इंडिपेंडेंट होमलैंड के लिए, यानी एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क के लिए, जहाँ पर आपका राज हो, जहाँ पर आप अपने पूरे राइट्स आपको मिलें, जहाँ पर आपको आज़ादी हो रहने की। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में तो वो आज़ादी से नहीं रह रहे थे, वो तो अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ की ग़ुलामी कर रहे थे एक तरह से। जो अंग्रेज़ जो लॉ पास करते थे मुसलमान और हिंदू मिलकर वो करते थे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि भाई आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है, वो भी अपने तरीके से। इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपील की मुसलमानों को कि अपने राइट के लिए स्ट्रगल करें, अपने राइट के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने हकूक़ के लिए, और जो जो आपकी ड्यूटीज़ और जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन सब के लिए आप स्ट्रगल करें और अपने एक इंडिपेंडेंट होमलैंड कायम करें। ठीक है,
It was a result of his efforts that Pakistan came into being on August 14, 1947. बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत ही स्ट्रगल के बाद एट लास्ट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन अगस्त 14, 1947। बहुत ही स्ट्रगल और बहुत ही हार्ड वर्क के बाद आखिरकार पाकिस्तान अपने वजूद में आया। कायद आज़म अली जिन्ना की अगर ये एफ़र्ट्स ना होती और उस वक्त वो मुसलमानों को ये विजुअलाइज़ ना करते कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अगर उस वक्त कायद आज़म ये लोगों को विजुअलाइज़ ना करते तो शायद आज भी हम सब कॉन्टिनेंट में ग़ुलामी मतलब हम ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो इट वॉज़ ड्यू टू हिज एफ़र्ट्स, ये उनकी एफ़र्ट्स की वजह से हम आज एक अलग खुद मुख्तार मुल्क में रह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो जब पाकिस्तान अपने वजूद में आया, किस डेट को आया? 14 अगस्त 1947, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है, जिसे हम कहते हैं इट्स आवर इंडिपेंडेंस डे, हमारी जश्न आज़ादी का दिन होता है, जिस दिन मुसलमान बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने लिए अलग खुद मुख्तार मुल्क रियासत कायम की। और उस खुशी में हम ये हर साल ये दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। एक तो हमारी पब्लिक हॉलीडे भी होती है और दूसरा हम बहुत अच्छे से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये हमें चुटकियों में नहीं मिला, ये हमें बहुत स्ट्रगल और बहुत एफ़र्ट्स के बाद मिला। ठीक है, आपने देखा होगा कि कितने अच्छे से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं, इवन बूढ़े जो हैं, वो ड्रेसेस पहनते हैं पाकिस्तान के फ़्लैग वाला। पाकिस्तान का फ़्लैग आपको हर जगह दिखाई देता है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने ख़ुद को तैयार किया होता है इस दिन के लिए और स्पेशली वो सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, वो इस इवेंट को बहुत सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा दिन होता है तारीख़ का, और इस दिन को कभी भी पूरा पाकिस्तान नहीं भूल सकता। ठीक है, अभी देखें कितना टाइम हो गया है पाकिस्तान को वजूद में आए, लेकिन आज भी पाकिस्तान का जो ये इंडिपेंडेंस डे है वो इसी तरह जोश व खरोश से मनाया जाता है। राइट, अच्छा जी, आगे चलते हैं। कायद आज़म पास्ड अवे ऑन सितंबर 11, 1948। हिज ग्रैंड डोम लाइज इन कराची। अब जी बात करते हैं कि कायद आज़म की डेथ कब हुई। तो कायद आज़म की जो डेथ थी वो सितंबर 11, 1948 को ही। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग सी बात थी, बहुत ही दिल बर्दाश्ता सी बात थी, जब उन्होंने अपने एक अजीम लीडर को खो दिया। वो अजीम लीडर जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए इतनी एफ़र्ट्स की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की, मुसलमानों के लिए सोचा, मुसलमानों के हकूक़ के लिए सोचा, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में सोचा और इस बारे में सोचा कि मुसलमान एक इस्लाम के दायरे में है। मुसलमान जो है वो इस्लाम के दायरे में है, वो हिंदू और ब्रिटिशर्स के साथ कैसे रह सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन कायद आज़म की डेथ के बाद मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। ठीक है, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि कायद आज़म जो थे वो पाकिस्तान के 1 साल बनने के बाद उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो आप ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये याद रहे। अपने पास रफ नोटबुक पर इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे भूले नहीं। ओके, देन हिज ग्रैंड टॉम लाइज इन कराची। उनका जो टॉम है वो कहाँ पे है? उनका जो रूम है वो कराची में है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, कायद आज़म का मज़ार है, यहाँ पर आज भी लोग आते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कायद आज़म का मज़ार है और ये कहाँ पर है? ये कराची में है। देन हम चलते हैं कायद आज़म के कुछ मोटिव की तरफ, जो उन्होंने अपनी कौम को कहे जब मरने से पहले, जब उन्होंने अपने कौम को अपनी तरफ बुलाया, अपने मतलब उनसे मुखातिब होते थे, तो वो अक्सर कुछ बातें अपनी कौम के साथ डिस्कस करते थे, कौम को कुछ कहते थे। बेसिकली वो सारे मोटिव जो थे वो एक इंस्पायरेशन के तौर पर
अपनी कौम को देते थे, ठीक है, जिसमें था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विल रिमेंबर हिम एज द फादर ऑफ द नेशन, हिज मोटिव वॉज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। चलते हैं हम कायदे आज़म के कुछ मोटिव की तरफ। वो अहम नुकात जो कायदे आज़म के थे, वो अहम बातें जो कायदे आज़म की थी, जो कौम के लिए उन्होंने कायदे आज़म ने बताई। तो पहला था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। यूनिटी कहते हैं एक होना, मतलब इत्तेफाक। फेथ भरोसा, खुद पर कामिल यकीन। डिसिप्लिन मीन प्रॉपर रूल और रेगुलेशन के साथ एक वेल मैनर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें थी, ये कायदे आज़म के अहम मोटिव थे, ये अक्सर वो कौम को कहते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ मोटिव थे कायदे आज़म के, जैसे फेलियर इज़ अ गुड अननोन टू मी, फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। कायदे आज़म ये कहते थे कि फेलियर जो वर्ड है वो मेरे लिए कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, वो एक अननोन वर्ड है मेरे लिए। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो इट्स ओके, आपको उस पर दिल जो है वो खफा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको स्ट्रगल करनी चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर हार्ड वर्क करने के बावजूद भी आप फेल होते हैं तो इट डज़ंट मीन कि आप फेलियर हैं, इट डज़ंट मीन कि आप फेलियर हैं, एटलीस्ट आप हार्ड वर्क करते तो हैं, आप मेहनत करते तो हैं। तो कायदे आज़म ने क्या कहा, फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी, कि फेलियर जो वर्ड है, ये जो फेल होना एक वर्ड है, ये मेरे लिए एक अननोन वर्ड है, मेरी नज़र में इस वर्ड की कोई अहमियत नहीं है, ये कायदे आज़म का कहना है, ठीक है। दूसरा एक अहम जो लाइन थी वो भी मैं आपको बता दूं, इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता, ठीक है। कायदे आज़म का कहना था कि इल्म की ताकत जो है वो एक तलवार की ताकत से कई गुना बढ़कर है। जब आप तालीम याफ्ता होंगे और आपने इल्म हासिल किया होगा तो आपको कोई पावर हरा नहीं सकती, ठीक है। आप तालीम याफ्ता होंगे, आप एक होंगे, आप एलिजिबल होंगे कि आप अपने हकूक़, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे तरीके से निभाएंगे, तो आपको कोई दूसरी कौम आपको हरा नहीं सकती, ठीक है। दूसरा था, I do not believe in taking the right decision, I take a decision and make it right। कायदे आज़म का ये कहना था कि मैं एक सही डिसीजन, सही फैसला लेने में मैं कोई बिलीव नहीं करता, बल्कि जो मैं फैसला ले लेता हूँ उसको मैं सही तौर पर करता हूँ, ठीक है। इस बात की आपको समझ आई कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मैं कोई सही फैसला लेने पर बिलीव नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई डिसीजन लिया है और मैं इस डिसीजन पर, इसके सही होने पर मैं यकीन नहीं करती कि भाई ये कितना % ठीक है और कितना % गलत है, बल्कि मैं जो डिसीजन ले लेती हूँ उसको मैं खुद ठीक करूँगी, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही कहना था कि आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। मैं डिसीजन लेता हूँ और फिर मैं उसको राइट करता हूँ और फिर मैं उसको ठीक करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर बात उनकी आज भी याद की जाती है, थिंक 100 टाइम बिफोर यू टेक अ डिसीजन, बट वंस दैट डिसीजन इज टेकन स्टैंड बाय इट एज वन मैन। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो इस पर टूट जाओ, डट जाओ इस पर, ठीक है, इस पर डट जाओ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं कि जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले आप 100 बार सोचें, कोई भी फैसला करने से पहले आप 100 बार सोचें, और जब आप फैसला ले लें तो अपने उस फैसले पर डट जाएं। यानी आप ये ना सोचें कि भाई मैंने जो फैसला लिया वो गलत लिया, आपने ये चीज़ हरगिज़ नहीं सोचनी, ठीक है। तो कायदे आज़म के ये वो अहम मोटिव थे जो अपनी कौम से वो हमेशा कहते थे, और आज भी काफ़ी लोग उनके इन मोटिव से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजारते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप कायदे आज़म के ये मोटिव जो हैं इनको फॉलो करें, इनको सुने, इनको देखें कि कायदे आज़म ने अपनी लाइफ में कितनी एफ़र्ट्स की, कितनी स्ट्रगल की और कितने मुश्किल से उन्होंने मुसलमानों को एक अलग खुद मुख्तार मुल्क दिया।
मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने आज की क्लास बहुत अच्छे से अटेंड की होगी, बहुत अच्छे से वीडियो सुनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।